अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की बात स्टार्ट की थी। मैं ज़रा आपको उसकी छोटी सी बात जो है वो रिवाइज़ करा के फिर मैं आगे आके आपको काम स्टार्ट कराता हूँ। पूरा कंप्लीट। सबसे पहले सर आ जाएं क्वेश्चन में। सर सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। हमने सर लास्ट क्लास में अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के बारे में सर बात की। हमने दो बेसिक लॉस के बारे में बात की अकाउंटिंग में। पहला क्या था सर? प्रूडेंस। एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड लाइबिलिटी शुड नेवर बी क्या होना चाहिए सर? अंडरस्टेटेड। तो सर आपके पास ये सारी जो कहानी है वो आपके पास कैसे स्टार्ट हुई कि अकाउंटिंग ने ये कहा कि एसेट को कभी ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए और लाइबिलिटीज को कभी अंडरस्टेट नहीं होना चाहिए, और एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए। है ना, सारी कहानी यही है। मैं एक मिनट आपके ग्रुप पे मैसेज कर दूं भाई, किसी ने ज्वाइन करना हो तो करेगा वो। अच्छा, अब मैचिंग प्रिंसिपल की बात की हमने। हमने ये कहा रेवेन्यू ऑफ द ईयर शुड मैच द एक्सपेंस ऑफ द ईयर। जिस साल का रेवेन्यू हो उस साल के एक्सपेंस के साथ उसे क्या करना चाहिए? मैच। अब सर आज आपका ये हेडिंग डली हुई अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। आज आपका जो है ना वो पहला टी अकाउंट है जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सर, हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एक्सपेंस की। हेडिंग डालिए सर एक्सपेंस। हम इसको एडजस्ट कैसे करते हैं? हम आज इसके ऊपर काफ़ी सारी बात करेंगे, और जो नहीं है पता नहीं क्या कर रहे हैं आके ये लोग यार, इतने सारे हैं, गायब हैं। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। डन है सर, यहाँ तक आ गया एक्सपेंस। देखिएगा आपको खुद अंदाजा होगा मैं आपसे जो बात बोलने जा रहा हूँ वही तो कन्फ्यूजन है अकाउंटिंग की क्लास में, वही बात तो क्लियर हो रही है यहाँ पे। सुनिए सर, सबसे पहले लिख लिया ये, स्टार्ट करें। सुनिए सर, सर फर्स्ट करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सर आपने एक टेनेंसी एग्रीमेंट पिकअप किया। आपने एक लैंडलॉर्ड से आपने एक कोई कोई एग्रीमेंट किया, और लैंडलॉर्ड एग्री टू लाइक गिव यू या गिव बिजनेस a piece of land, a piece of like land for $1000 पर मंथ। या इस बात को मैं यूं भी कह सकता हूं, या अगर एक महीने का 1000 है तो पूरे साल का कितना होगा? 12,000 पर ईयर, राइट। लैंडलॉर्ड एग्रीज टू गिव यू अ पीस ऑफ लैंड फॉर, उसने सबलेट किया आपको। सबलेट करना भी तो कहते हैं ना इसको, सबलेट कर दिया उसने। आपने उससे क्या किया? आपको उसने रेंट पे एक जगह दे दी, और जगह देने के बाद आपको उसने कहा कि भाई या तो 1000 रुपये पर मंथ, या मेरा एग्रीमेंट तुम्हारे साथ 12,000 ईयरली है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 12,000 पर ईयर का है। कॉपी कर लें इसको। अब कुछ आप आपस में ना कुछ आपस में मुआहदा होगा, तो मुआहदा देखें। डन। ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मैंने एक बुलेट पॉइंटर बनाया यहाँ पे, कहा तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये किस तरह हुआ है कि रेंट लिखा मैंने, रेंट will be paid in rent will be paid in डॉलर, या रेंट विल बी पेड इन क्वार्टरली बेसिस, बल्कि ये लिख दो, रेंट विल बी पेड इन क्वार्टरली बेसिस। आपने ये तहैया किया या ये आपस में मुआहिदा किया कि आप रेंट को कब कब पे करेंगे? क्वार्टरली बेसिस पे। कोई बच्चा मुझे बताएगा क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली का मतलब होता है 3, साल में 4। सही बात है। तो क्वार्टरली का मतलब ये होता है सर, साल में कितने मंथ्स होते हैं सर? 3 मंथ्स। और साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं सर? साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं सर? 4। 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर एंड ईच क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स। सर आपसे मुआहिदा ये हुआ है कि आप क्वार्टरली पेमेंट कर दिया करेंगे।
तो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्स्ट करें, मैंने कहा सर ये एग्रीमेंट मैंने किया है 2024 के लिए, फ्रॉम विच जो मेरा ईयर है ना सर, वो स्टार्ट कहाँ से होता है सर, मेरा ईयर स्टार्ट होता है, मैंने कहा सर मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, तो सर मैंने कहा मेरा ईयर स्टार्ट होता है सर जनवरी से लेके, और मेरा ईयर कहाँ तक जाता होगा सर, मेरा ईयर जाता है सर दिसंबर तक। ये दो बातें मैंने सामने लिखी। जवाब देगा कोई मुझे सर? अगर जैन में मैंने अग्रीमेंट किया है, जैन फेब मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। तो सर मैंने कहा कि मार्च में मेरे पास रेंट ड्यू हो जाएगा ना, मुझे क्वार्टरली पे करना है, तो 31 मार्च को मैं रेंट पे करूंगा। कितना रेंट पे करना चाहिए मुझे? एक महीने का अगर 1,000 है तो 3 महीनों का कितना होना चाहिए? 3 महीनों का सर आंसर क्या आएगा? 3 महीनों का आंसर आएगा आपके पास 3000, राइट? ऐसे ही ना ईशल, कितना आंसर आएगा? 3000। क्यों आएगा 3000? क्योंकि 3 मंथ्स का, ईच मंथ का 1000 होगा। सर जवाब दें, अगर मैंने इस महीने जो भी है मार्च का, अगर वो गुजर गया, पे किया नहीं किया वो छोड़ें, लेकिन आगे देखें सर, अप्रैल मई जून, फिर सर जून एंड होगा, तो फिर आपके पास जून की 30th को दोबारा आपका रेंट जो है वो आपके पर ड्यू हो जाएगा, और कितना हो जाएगा सर? वो 3000। फिर इनिशियल क्या होगा? जून के बाद कब मुझे रेंट पे करना होगा? जुलाई अगस्त सितंबर। सर मुझे सितंबर में पे करना होगा, मैंने आके लिखा सितंबर, और यहाँ अमाउंट कितना आएगा सर मेरे पास? 3000। सर जवाब दीजिए सर, सितंबर की 31st हो जाएगी ना ये। फिर सर मेरे पास अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सर मैंने यहाँ लिखा कि दिसंबर 31st को सर आपका अमाउंट फिर दोबारा से ड्यू हो जाएगा, और वो अमाउंट अब आपके पास कितना आ जाएगा सर? 3000। तो सर इसका मतलब है साल में आप कितनी दफा पेमेंट कर रहे हैं? हर क्वार्टर पे पेमेंट करनी है आपको, राइट? ये मेरा क्या है, मैं फिर दोबारा से पूछूं, ये मेरा क्या है? ये मेरा पेमेंट स्ट्रक्चर है ना, ये मेरा एग्रीमेंट है। मुझे ऐसे पेमेंट करनी चाहिए, मुझे ऐसे क्या करना चाहिए सर? मुझे ऐसे पेमेंट करनी चाहिए, राइट? पहले तो इसे कॉपी करें, फिर बात करते हैं इस पर। डन। कॉपी कर लें इसको। बॉस। जी बॉस। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। ओ, अब यहाँ देखिए, मेरी बात सुने सर, यहाँ तक अगर आपने काम कर लिया, तो अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ। इस टेबल को ज़रा देखिएगा, और इस टेबल को फिर देखिएगा कि क्या आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई। और फिर हम ना इस टेबल को देख के एक कमाल की बात आपको समझाते हैं, आपको फिर वो बात ना बहुत बेहतर तरीके से, अंदाज से जो है वो समझ में आएगी। सर मैंने एक टेबल यहाँ ड्रॉ किया, मैंने कहा सर मेरी जो पेमेंट है उसकी जो ड्यू डेट है वो एक कॉलम में लिखते हैं। देखिए आपको इससे बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। आपको क्या करना है सर? आपको एक ड्यू डेट के बारे में सोचना है। दूसरी बात आपको क्या करनी है सर? दूसरी बात आपको सोचनी है, सर मैंने यहाँ के लिखी, सर आपके पास क्या आएगा? आपके पास दूसरी चीज़ आएगी पेमेंट डेट। पेमेंट कब की मैंने, तो सर 2 कॉलम्स आ गए। तीसरा कॉलम सर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, सर मुझे क्या पे करना था? मुझे पे करना था अमाउंट, राइट? पहले तो एक बात बताइए सर, मुझे ड्यू डेट देखिएगा, आपको सब समझ में आ रहा है? ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं बना रहा हूँ मैं। मैंने कहा मार्च की 31st को सर मुझे अमाउंट कितना पे करना था? 3000। नया नया रेंट पे जगह ली होगी, ये बिल्डिंग मैंने नई नई ले ली। जवाब दें सर, पहले वाले में तो मैं तंग आऊंगा ना, पहले वाले में तो मैं हमेशा सोचूंगा कि यार मैं कोशिश करूं, डेट आ गई है फ़ौरन पे कर दूं। नया नया लैंडलॉर्ड से दोस्ती वोस्ती तो होगी नहीं ना, वो तो सर पे सवार होगा मेरे। सर मैंने कब पे कर दिया? सर मैंने फर्स्ट करें मार्च वाला ना, मैंने मार्च की 31st को पे कर दिया, है ना? डन। दूसरी बार कब पेमेंट आई होगी? दूसरी बार ड्यू होगा कब? ये जून की 30 को। कितना अमाउंट हुआ होगा सर ड्यू? 3000। जवाब में पता है मैंने कब पे किया होगा? मैंने दोस्ती कर ली होगी सर लैंडलॉर्ड से। अब जब दोस्ती हो गई होगी ना, उनके बच्चों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा ली होगी, तो मैं जो हूँ ना वो लेट लतीफ़ हो जाऊंगा, मैं 5 जुलाई को पेमेंट करूंगा, 5 दिन बाद। अब कहीं घबराना नहीं ना, उनका अपना बच्चा पढ़ रहा है, मजाक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये दुनिया में ऐसे ही होता है, ज़रा सी दोस्ती हो जाए आदमी फैल जाता है आगे। फिर सर आगे बढ़े सर, जून के बाद क्या आएगा? जुलाई अगस्त, और सबसे लास्ट में क्या आएगा सर आपके पास? सितंबर। सितंबर की 30th को फर्स्ट करें आपका अमाउंट ड्यू होना है। पे कब किया सर मैंने, पता है आपको? पे किया सर मैंने अक्टूबर की 15 तारीख को।
सर मैंने 15 दिन डिले करके अमाउंट पे किया, ठीक है। फिर सर मेरा अमाउंट कब का आ गया, फिर आ गया सर December 31 को अमाउंट ड्यू हो रहा है। सर ये अमाउंट मैंने कब पे किया, सर मैंने ये अमाउंट पे किया सर फर्स्ट करें जनवरी में, और जनवरी की फर्स्ट करते हैं सर, वही 15 तारीख रख लें, 14 रख लें, 10 रख लें, मगर किया जनवरी में। जवाब दें, जब ड्यू हुआ तो 24 था, जब ड्यू हुआ तो क्या था 24, ड्यू हुआ तो क्या था 24, ड्यू हुआ क्या हुआ था 24। ये वाली पेमेंट कब की 24, ये वाली पेमेंट भी कब की 24, ये भी कब की 24, मगर ये कब की 25। सर ईयर चेंज हो गया ना, अब ईयर चेंज हो गया तो एक बहुत बड़ा मसला आ गया, वो मसला मैं अब आपको समझाता हूँ, पहले कॉपी करें, कॉपी करें, फिर मैं आपसे बात करूँ सबसे इसकी। पहले आप कॉपी करें, फिर आपसे इसकी बात करूँ। सर रज़ा का फ़ोन आया था मेरे पास, मैसेज पढ़ लिया उनका तुमने? सही। डन। डन। अब चलें सर आगे देखते हैं। अब ज़रा मेरी बात सुने सर, ड्यू डेट, पेमेंट डेट एंड अमाउंट, ये सारी चीज़ें अब आपके सामने हैं। सर मैं अब ना एक आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, उसको देख के पहले तो ये समझिएगा मैंने क्या किया। सर जब भी ना आप एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाते हैं तो उसका एक रूल होता है। पहले तो ये बात बताइए, मैं एक्सपेंस क्यों बनाने जा रहा हूँ, पता है? क्योंकि रेंट है, रेंट पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंस होगा मेरे लिए। सर मैंने एक एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाया, अभी मैंने रेंट का अकाउंट नहीं बनाया, अभी मैं आपको एक्सपेंस का टी अकाउंट को समझा रहा हूँ। पहले तो ये देखें, इसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट लास्ट टाइम बनाया था हमने, बनाया था लास्ट टाइम नहीं ना? सर यहाँ देखिए हमने आके लिखा, सर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, ब्रॉड डाउन, यहाँ पे, यहाँ भी लिखेंगे आपके पास क्या आ सकता है सर, ब्रॉड डाउन, वो आएगा यहाँ पे। यहाँ वाले ब्रॉड डाउन के लिए आप क्या टर्म यूज़ करेंगे, ये आपका प्रीपेड होगा। यहाँ वाले के लिए आप टर्म क्या यूज़ करेंगे, ये आपके लिए अक्रूड होगा। आपने क्योंकि एक्सपेंस पे करना होता है तो बैंक सर आपका किस तरफ आएगा, डेबिट साइड पे। एक्सपेंस पे करूंगा तो कैश बुक में किस तरफ लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे किस तरफ लिखूंगा, डेबिट साइड पे। फिर सर अगर मैं यहाँ तक बैंक लिखूंगा तो सर मेरा यहाँ सीडी भी आ सकता है, यहाँ सीडी आएगा तो वो क्या होगा मेरे लिए, अक्रूड। और सर अगर बैलेंस सीडी सर यहाँ पे जाएगा तो वो होगा सर मेरे लिए क्या चीज़, वो होगा सर मेरे लिए क्या, प्रीपेड। यहाँ मैंने ये लिखा, सर मैंने इसको यहाँ पे आके क्लोज किया। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। सर मैंने यहाँ पे इसका एक फुटर मार्क किया, सर नहीं आया टी अकाउंट समझ में, मैं पहले आपको टी अकाउंट समझाऊं। एक्सपेंस अगर एडवांस में पे कर दो तो जवाब दो आपके लिए एसेट या लाइबिलिटी। मैंने रेंट पहले पे कर दिया, अभी जगह नहीं इस्तेमाल की, एसेट या लाइबिलिटी, एसेट। और अगर इस्तेमाल कर ली जगह और पैसे नहीं दिए, लाइबिलिटी। तो ये जो जितने भी अक्रूड्स है ना, ए, ये लाइबिलिटी है, और ये जितने भी पी है ना, ये आपके लिए प्रीपेड है, एसेट है। सर मैंने यहाँ लिखा आके, यहाँ पे क्या आएगा आपके लिए, यहाँ आएगी वो वैल्यू जो कि इनकम स्टेटमेंट में जानी चाहिए। सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब मैं आपको मेंशन करके दे रहा हूँ, ये वो वैल्यू है टू बी चार्ज इन आईएस। आप इसे इनकम स्टेटमेंट के अंदर सर क्या कर देंगे, आप इसे इनकम स्टेटमेंट के अंदर चार्ज कर देंगे, टू बी चार्ज इन आईएस। ये होती है इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू। इसका एक बड़ा मज़ेदार रूल भी होता है, लोग एक्सपेंस के अकाउंट को PAAP के नाम से भी जानते हैं, पाप। इस अकाउंट को लोग इस नाम से भी जानते हैं, क्या मतलब, पहला क्या हो गया, प्रीपेड, दूसरा क्या हो गया ईशल, अक्रूड, फिर क्या हो गया, अक्रूड, फिर तीसरा क्या हो गया मतलब, प्रीपेड। इससे भी पहचानते हैं इसको, प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड एंड प्रीपेड। यूके में पढ़े होंगे तो लोग इसको POOP से भी पहचानते होंगे, ये भी इसका नाम है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये भी है इसका मतलब। ये सारे इसको लेके याद करने के लिए हैं बस, लेकिन काम क्या है, आप याद रखें, अक्सर लोग पाकिस्तान में तो आपको इसी नाम से बुलाएंगे सर, आपको नहीं, टी अकाउंट को। सर मैंने कहा कि आप जो है ना वो प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड एंड प्रीपेड के नाम से याद रखें, इसको कॉपी करें, फिर मैं अब आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। आज ही आया था ना,
वो प्लस इसलिए माइनस होती है ना, फिर प्रीपेड माइनस करते हैं, अक्रूड प्लस करते हैं। सुनिए सर, लिख लिया यहाँ तक? अब मेरी बात सुनिएगा। डन? लिख लिया ईशल? डन? चलें, अब मेरी बात सुने, यहाँ देखें सर, जब आपने यहाँ तक ये काम कर लिया ना, तो अब जरा जो ऊपर डाटा है ना, इस डाटा को देख के जरा काम करते हैं। जवाब दें, आपको साल में कितनी दफा रेंट पे करना चाहिए था? आपने कितनी दफा पे किया? 3 दफा। 3 दफा ही पे किया ना, और साल खत्म हो गया। साल खत्म हो गया तो इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। हर साल के एंड पे आप क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। सुने सर, कमाल ये है सर, इसलिए अकाउंट को आप पहली बार जरा डिटेल में देख लेंगे ना, तो आपको अकाउंटिंग आ जाएगी समझ में, और वो जो कॉन्सेप्ट आपने सारे पीछे लिखे थे वो भी आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। सर मैंने यहाँ लिखा कि ये, और अब मैंने यहाँ के लिखा कि आपके पास, यहाँ बना रहा हूँ मैं। अब पेन छोड़ दीजिए और मेरी बात सुनिए सर, क्या बनाना है? रेंट का अकाउंट। रेंट का अकाउंट कैसे बनाना है सर? मैंने लिखा सर 2024 के अंदर मैंने कुछ रेंट पे किया पूरे साल में। ब्यूटी ऑफ अकाउंटिंग चेक कीजिए और उसके प्रिंसिपल्स की खूबसूरती देखिए। सर आपने सबसे पहले एक दफा रेंट पे किया है, कब पता है आपको? मार्च में, मार्च की 31 को। कितने का पे किया है? 3,000 का। सर 3,000 का रेंट पे किया तो रेंट को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। यहाँ क्या अमाउंट लिख दिया आके? 3,000, राइट। फिर मैंने क्या किया ईशल? फिर मैंने जून में नहीं पे किया, 30 जून को नहीं पे किया, बल्कि मैंने जुलाई में पे किया। सर कब पे किया? जुलाई की 5th को। 5th को पे किया ना। सर कितना अमाउंट पे किया? सर मैंने यहाँ लिखा आके, मैंने अमाउंट पे किया, और अमाउंट पे कितना कर दिया सर? 3,000। सर जवाब दीजिए, जुलाई के बाद फिर कब पे किया? सितंबर में पे करना था, मगर मैंने कब पे किया? मैंने पे किया अक्टूबर की 15 तारीख को। सर अक्टूबर की 15 तारीख को मैंने कितना अमाउंट पे किया सर? बैंक से कितना अमाउंट पे किया? 3,000। सर क्या इसके बाद भी 3,000 पे करने थे? यस। मगर क्या इस साल किए या नहीं किए? भाई जब नहीं किए तो नहीं आएंगे ना अकाउंट में, फिर तो बाद में आएंगे, फिर तो अगले साल आएंगे। अब 2024 तो गुजर रहा है, अब 2024 गुजर रहा है, तो एक कमाल की बात बताऊं, चाहे ये 9,000 रुपए हो, गैर देख लीजिए, चाहे ये 9,000 रुपए आपने पे किए हो, $9,000 आपने पे किए हो, मगर स्टिल आप दिसंबर की 31 को इनकम स्टेटमेंट में, मैं दोबारा लिखता हूं, दिसंबर की 31 को आप इनकम स्टेटमेंट में 9,000 बेशक आपने पे किया हुआ, मगर आप यहां पे 12,000 लिखेंगे। क्यों सर? आपका इस साल का एक्सपेंस इस साल के रेवेन्यू से क्या करना चाहिए? मैच। तो आपने ये करा, इस साल का एक्सपेंस कितना है? कितना है? 12। तो इस साल एस्टिमेट कर सकते हैं हम 12 है। एस्टिमेट नहीं सर, परंतु कंफर्म है, तो आप कह लो कि कंफर्म है। 12,000 आपको पे करने चाहिए। आपने कितने पे किए हैं? 9। अब देखो, यहाँ देखें, मेरी बात सुने, तो इसका मतलब है सर, जब दिसंबर 31 होगा तो बैलेंस सीडी इस तरफ आ जाएगा, आ जाएगा ना। अकाउंटिंग की खूबसूरती देखिए, फॉर्मेट देखिए सर, ये आपके लिए अक्रूड होता है, होता है ना अक्रूड। अक्रूड आपके लिए लाइबिलिटी होता है, खुद ब खुद आंसर इस तरफ है। अक्रूड का मतलब ये कि आपको अभी 3,000 पे करना बाकी है, तो 3,000 पे करना बाकी है, वो सामने आ गया आपके। सर तो इसका मतलब है कि सर अगर कुछ और कहानी में समझूं, तो मैं कुछ समझूं ना समझूं, ये समझ में आ रहा है मुझे, जो समझ आ रहा है सर, ये इनकम स्टेटमेंट, ये वाली एरिया सर, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, ये 12 मंथ्स के लिए है। ये कितने टाइम के लिए सर? 12 मंथ्स के लिए, 12 महीनों की इनकम स्टेटमेंट के लिए ये मैंने यहां रखा है। हालांकि मैंने पे कितना किया है, मगर मैंने इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कितना किया है। अब पूरी डेफिनेशन सुनिए मैचिंग प्रिंसिपल की। एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एक्सपेंस हैज बीन पेड और नॉट। एक्सपेंस पे किया हो या नहीं किया हो, इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? फुल, पूरे साल का। यह है पूरी डेफिनेशन इसकी। रेवेन्यू ऑफ द ईयर वो बाद में करेंगे बात। एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एक्सपेंस हैज बीन पेड और नॉट। नहीं, पे नहीं हुआ तब भी लिखेंगे 12,000। हाँ, 12,000 लिखने से मुझे लाइबिलिटी कितने की मिल गई? 3,000 की। तो आप सर जवाब दें, ये जो सीडी बैलेंस है इसका मैं क्या करूं? बेटा ये सीडी बैलेंस 2025 में क्या बन जाएगा? 2025 में सर जनवरी 1 को सर ये बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। चेक करें सर, क्या यहाँ पे भी अक्रूड आता है? यस सर, यहीं पे तो अक्रूड आता है। तो अगला साल जब स्टार्ट होगा तो आपको पिछले साल के 3,000 पे करने होंगे। लाइबिलिटी से स्टार्ट ले रहे हैं हम सर। जो लाइबिलिटी होती है, या जो हर बैलेंस सीडी होता है, जितने भी बैलेंस सीडीज होते हैं, वो सब बैलेंस शीट में जाते हैं।
कहना तो चाहिए जितने भी बैलेंस बीडीज होते हैं वो सारे बैलेंस शीट में जाते हैं, तो ये एज अ लाइबिलिटी जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? इसे कॉपी कर लो। अब प्रीपेड पे बात करते हैं। आई होप यू गॉट इट। अब ये जो बेवकूफ़ लोग हैं हमारे जो क्लास में नहीं आते, उनका पता नहीं क्या होगा किस दिन। तुम कब जा रही हो भाई यूके? तुम जाके भी आ गई हो? अच्छा, 2 हफ्तों के लिए जो गायब थी वो यही था, मैं समझा तुम विंटर्स में जाओगी। और अब आ गई हो ना परमानेंटली, अब हर क्लास में आओगी ना। छुट्टी करो फिर देखो। ईशल बैंक रिकन्सिलिएशन समझ आ गया? सही है। और कंट्रोल अकाउंट्स जल्दी 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 जल्दी। हम अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट से जब तक बैड डेट में जाए ना, ये पीछे का काम तुम 1.5 हफ्तों में कवर कर लेना। भेज दूंगा आज आपको, मैं रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा आज सारी। फिर पोर्टल ना अपलोड, हाँ वो अभी तुमने अच्छा किया याद दिला दिया, मैं अभी उसको बोलता हूँ वो भेजेगा मुझे, लेकिन कल नहीं भेज पाएगा, फिर वो फ्राइडे को दे देगा, वो कल यहाँ भेज देगा। तो ना मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ कि भाई मेरी रिकॉर्डिंग्स ना 2-2 GB की ये जो हो रही है ना रिकॉर्ड, मैं इनको, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, ये मैं आम पोर्टल पे नहीं डाल पा रहा। मैंने इवेंचुअली यूट्यूब का चैनल बना दिया, उस पर सब कुछ डाल दिया ये, क्योंकि वहीं मुझे मिल सकता है ये डाटा। तो बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब दबा दीजिएगा। सॉरी, नुमान जफ़र के नाम से बनाया, कोई चस्का वस्का नहीं है भाई, सीधा सीधा चैनल है, रिकॉर्डिंग डली हुई है, उसमें नाम लिखे हुए हर टॉपिक के, बस पढ़ लो। मैं कोई टिकटॉकर हूँ क्या? क्या नाम डालूंगा उसका? डन 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 डन, जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी, अभी काम बाकी है, अभी कुछ इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। डन। अब चलें सर, अब ये देखें मेरी बात सुने सर, इसके बाद ना हम एक और टेबल बनाते हैं, सुने। और ये किसका केस था पहले तो ये बताओ, अक्रूड का या प्रीपेड का? ये किसका केस है ये वाला, अक्रूड या प्रीपेड? हाँ हाँ, ये किसका केस था, अक्रूड का। अभी आपको कितने पैसे देना बाकी हैं? 3,000। 3,000 अक्रूड है आपके लिए। अब ये जो अक्रूड वाला केस है ना, इस केस को भी थोड़ी देर के लिए ना दबाते हैं, छोड़ देते हैं इसको। अब एक केस और देखिए, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। हम सर सेम रेंट वाला एग्रीमेंट ले रहे हैं, मगर अब थोड़ा मतलब इसको कंटिन्यू नहीं किया मैंने क्वेश्चन में, एग्रीमेंट वही है लेकिन मैं दूसरे अंदाज से बात कर रहा हूँ। सर सबसे पहले मैंने कहा कि सर एक आपके पास क्या आएगी, ड्यू डेट। दूसरी आपके पास आएगी सर, एक आ गई आपके पास सर ड्यू डेट। दूसरी आपके पास आ गई सर इसके अंदर पेमेंट डेट। तीसरी चीज सर आपके पास इसके अंदर क्या आ गया, तीसरी चीज आपके पास आ गई अमाउंट। अब जब आपकी लैंडलॉर्ड से ज़्यादा ही अच्छी दोस्ती हो जाती है ना, तो फिर लैंडलॉर्ड भी आपको कभी कभी इंजेक्शन देता है अच्छे वाले, वो मिलने वाला है, चेक करें। सर ड्यू डेट पे मैंने बात की, जवाब दें सर। ड्यू डेट का मतलब आ गया सर, मैंने लिखा March 31। अमाउंट कितना पे करना है मुझे? 3,000। सर मैंने पे भी किया March 31 को, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने 31 मार्च को ही पे कर दिया। अगली बार में अच्छा नहीं रहा। सर मुझे कब पे करना था? जून की 30 को। सर मैंने कब पे किया? $3,000। सर उसके बाद मैंने ये पे कब किया? मैंने यहाँ लिखा सर जुलाई की, कब? जुलाई की मैंने फर्स्ट कीजिए 5 को पे किया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसा ही। फिर सर मुझे कब पे करना था? फिर मुझे पे करना था सर सितंबर में। सर सितंबर की 30th को पे करना था, मैंने पे कब किया? अक्टूबर की 15 को। सर सही है, साल के अंदर अंदर पे हो रहा है, इसका तो कोई परेशानी नहीं। अब सुने भाई, लैंडलॉर्ड जो था ना, वो जा रहा था कहीं घूमने फिरने, वो आया मेरे पास, ने कहा यार बात सुनो, तुम्हारा 3 महीने का रेंट जो है ना वो ड्यू हो जाएगा, एक फेवर करोगे? मैंने पूछा क्या? कह रहा है 6 महीने का रेंट दे दो एक साथ, अगले वाले में ना तुम्हें रिलैक्सेशन दे दूंगा, बाद में पे कर देना, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है पैसों की। तो उसने मुझसे कहा 31 दिसंबर को जो आपका रेंट ड्यू हो रहा है, वो 31 दिसंबर को पे करने के बजाय यार बस मेरी फेवर ये कर दो कि मुझे ना लाइक 20 दिसंबर को वो पे कर दो, सही है? और 20 दिसंबर 2024 को पे कर दो, और 3 महीनों का नहीं करो,
6 महीनों का कर दो। जवाब दें जब 6 महीनों का होगा तो जवाब दीजिए सर अमाउंट कितना आएगा 6000। गिफ्ट नहीं है, उसने मुझसे पहले रेंट लिया है बस। अब मैं उस रेंट को इस्तेमाल बाद में करूंगा। सही। क्या एक बात बताओ ईशल, क्या ऐसा हो सकता है 1 साल तक रेंट सेम रहे, अगले साल बढ़ जाए? बढ़ने के भी तो चांसेस होते हैं। तो हो सकता है ना अगले साल मेरा ये रेंट कितना हो जाए, 10% से इंक्रीज कर जाए। तो सही है सर, उसने मेरा 10% इंक्रीज किया। मैं वो भी इसके साथ साथ आपको समझा रहा हूँ, 10% इंक्रीज किया। मगर जवाब दें इंक्रीज कब से आएगा, दिसंबर से पहले या दिसंबर के बाद? दिसंबर के बाद। तो इसका मतलब है 3 महीनों में 10% रेज आएगा। तो 3 महीनों का रेंट कितना होता है सर आपके पास? 3 महीनों का रेंट होता है आपके पास सर 3000। सर 3 महीनों के रेंट को 3000 को मल्टीप्लाई बाय 110% कर दीजिए, 10% का इंक्रीज कितना हो गया 3300। 3300 आएगा, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 10% इंक्रीज 3000 का 33। तो इसका मतलब है सर उसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे कहा यार अगले 6 महीनों का रेंट दे दो और रेंट बढ़ा के भी दे देना। तो मैंने बोला ठीक है यार सही है रख लो, अभी सब काम बिल्कुल सही चल रहा है, जब मुझे फेवर चाहिए होगी तो मैं ले लूंगा। तो सर मैंने उसको रेंट कितना पे करना है 6300, और मैंने पे किया, मैंने पे भी किया उसे। मगर पे किस डेट को कर दिया, 20 दिसंबर को। तो दिसंबर वाला तो दिसंबर के एंड पे एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन उसके अगले 3 महीने तो क्या होंगे मेरे लिए, मेरे लिए प्रीपेड, मैंने पहले से पे किया। सर ये कौन सा ईयर है, ये ईयर है सर आपके पास 2024। ये ईयर क्या है आपके पास 24। ये क्या ईयर है आपके पास 24। ये क्या ईयर है 24। ये कौन सा ईयर है सर 24। ये भी कौन सा है 24। ये कौन सा है 24, है ना। अब जरा मेरी बात सुनो, ये सब जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, अब सर यहां से स्टार्ट लेते हैं। जरा पहले ये बताओ कॉपी किया, नहीं कॉपी करें, पहले कॉपी करें। सतवत गिव मी अ थम्स अप अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो। सब्सक्राइब भी कर दिया तुमने, ठीक है। उसमें अभी A2 की रिकॉर्डिंग है, आज या कल में उसकी रिकॉर्डिंग स्विच होके आ जाएगी इसके अंदर। डन। अनयूज्ड ब्रेन के साथ मत चली जाना दुनिया से, यूज करो इसे। सबसे छोटी हो घर में, छोटी हो घर में, सबसे छोटी, आइडियली लग रहा है वो। मैं भी छोटा हूँ, लेकिन पढ़ो। पाकिस्तानी स्टडीज में क्या ग्रेड आया तुम्हारा? इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश भी दिलवा दिया अभी करने अभी तक, या सिर्फ 3 सब्जेक्ट दिलवाए? और 8 सब्जेक्ट्स दे रही हो या 9? क्या ड्रॉप किया, करना चाहिए था। कंप्यूटर साइंस लेकिन अब ज़रा चैलेंजिंग हो गया नहीं, प्रोग्रामिंग आ गई है उसमें, एस से बहुत सारा कोर्स इंसर्ट किया उन्होंने इसमें। खैर, डन। यहाँ तक काम कर लिया। अब चलो भाई यहाँ देखो मेरी बात सुनो। सर अगर मैं इसी का एक टी अकाउंट बनाऊँ, मैंने लिखा सर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसका एक टी अकाउंट बनाता हूँ। तो मैं इसका टी अकाउंट सर कैसे ड्रॉ करूँगा, देखिएगा गौर से। सर मैंने कहा कि सर मुझे एक रेंट का टी अकाउंट बनाना है, गौर से देखिएगा सर, मैंने एक रेंट का टी अकाउंट बनाना है, रेंट अकाउंट। सर जवाब दीजिए, रेंट अकाउंट के अंदर में आया और मैंने आके यहाँ लिखा सर रेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2000, क्या 2024। मैंने यहाँ भी मेंशन किया सर रेंट अकाउंट में कौन सा बनाऊंगा 2024, राइट। और से देखो पहले बोर्ड पे देखो। सर जवाब दो, क्या मैंने मार्च की 31 को, क्या मैंने पहली पेमेंट की है मौसम, क्या मैंने सारी में पहली पेमेंट की है इस पे? यस। कितनी पेमेंट की है सर 3000, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री बनी। सर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जुलाई में पेमेंट की। जुलाई में कितनी पेमेंट की सर मैंने 5, क्या लिखूंगा सर मैं यहाँ पे आके बैंक। सर अमाउंट कितना आएगा 3000, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जरा सारी मुझे यहाँ देख के बताओ, अक्टूबर की 15 तारीख को मैंने फिर पेमेंट की, कितनी पेमेंट की है 3000। सर 3000 की मैंने पेमेंट कर दी, राइट। सर एक और पेमेंट की है मैंने इसी साल, अभी साल नहीं खत्म हुआ, कितनी पेमेंट की है दिसंबर 31, कितने की है सर 6300। आ रही है बात समझ में? अब आपको ना मेरी 6300 है ना, 20th को, दिसंबर की 20th को की है पेमेंट, सही है सर। लेकिन अब एक मसला समझो,
अगर आपको मेरी पिछली बात समझ में आई होगी ना तो आप फौरन से बोलेंगे सर सर कितनी पेमेंट की हो या नहीं की हो। साल का एक्सपेंस आपका, इस साल का जो कि साल गुजर रहा है, उस साल का एक्सपेंस आपका कितने का है, उस साल का एक्सपेंस है आपके पास कितने का, 12,000 का। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो आपको ये समझ में आ गया। इररिस्पेक्टिव मैंने ज्यादा पे कर दिया हो या कम, इनकम स्टेटमेंट जो है ना, ये वाली फिगर, ये मेरी सिर्फ कितने महीनों के लिए होती है सर, ये मेरी होती है सर सिर्फ 12 मंथ्स के लिए बस। आई बात समझ में? अब जवाब दें सर। तो इसका मतलब है दिसंबर 31 को, क्योंकि अब इसका टोटल बन रहा है सर मेरे पास 15,300, यहाँ पे कितना बन रहा है 15,300। अकाउंटिंग की खूबसूरती देखिए, 15,300 में से 12,000 को माइनस कर दें, क्या बच जाएगा सर, 3,300 आया भी उसी तरफ है जिस तरफ आपका क्या होना चाहिए था, प्रीपेड। आ गया ना प्रीपेड में, खुद ब खुद आया हो। ये बाकी बात मैं आपको बाद में समझाऊं, पहले तो बात को ये समझे कि सर रेंट का अकाउंट बनाया मैंने, जो पेमेंट मैंने की जितनी एक्स्ट्रा की वो प्रीपेड में नजर आ रही है, और साल का एक्सपेंस कितना था 12,000, वो मैंने वहीं लिखा, कॉपी कर लें सर। So what is the amount paid during the year? What is the amount charged in income statement for the year? What is the amount paid in advance? What is the amount paid during the year for the year? 12,000। 12,000 था, 12,000 पे किया। पुराने वाले केस में क्या था? What is the amount paid during the year? 9,000। What is the amount to be charged for the year? 12,000। What is the amount left for the year? 3,000। ये सारे सवाल हैं सर इसके, आ रही है बात समझ में? ये डन डन, आइजा कॉपी कर लिया। सही है आइजा, मैं तुम्हारी बेसिक अकाउंटिंग वाली क्लासेस तो मैं सेंड कर रहा हूँ, तुम उससे तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखोगी, उनमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, फिर तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। सही है आइजा? डन है। अब सर मेरी बात सुने सर, ये आपने यहाँ तक काम किया, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ वर्कशीट्स के जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, उनको हम अटेम्प्ट करते हैं, हम देखते हैं सर हमें उनमें कितनी बात समझ में आती है। सर ये आ गया आपके पास एक बेसिक सा क्वेश्चन, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है सर, मैं अक्सर लोगों को स्टार्ट में ना बेसिक अकाउंटिंग के शुरू में ये क्वेश्चंस करा देता हूँ। एक कंपनी है सर, उसका नाम है टी जी एंडेड 31 December 2006, शोड द लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। ये इनमें से एक एक ट्रांजैक्शन को देख के आपने लेजर बनाना है, बस दैट्स इट। सर लिखा हुआ है ए पार्ट, मोटर एक्सपेंस का अकाउंट बना के दिखाइए। मोटर एक्सपेंस में आपने ड्यूरिंग द ईयर पेड अमाउंट कितना किया है? 819। पेड का मतलब क्या है, बैंक या इनकम स्टेटमेंट? बैंक। सर एंड में लिखा हुआ ओइंग, ओइंग एट 31 December, साल के आखिर में ओइंग है सर। ओइंग का मतलब क्या होता है सर, अक्रूड या प्रीपेड? अक्रूड। ओइंग का मतलब है अक्रूड, लाइबिलिटी आपकी। एक्सपेंस अगर अक्रूड है तो लाइबिलिटी है ना, ऐसा ही है ना, एक्सपेंस अभी पे करना बाकी है। अक्रूड कहाँ आता है, किधर आता है, वो सब देखते हैं। मेरी बात सुने सर, मैंने कहा सर हमें एक्सरसाइज करनी थी, हमने यहाँ आके हेडिंग डाली वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर सर हमने आगे आके हेडिंग डाली सर वर्कशीट। वर्कशीट में आपने हेडिंग डालनी है सर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सर आपसे बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे मोटर एक्सपेंसेस का अकाउंट बना के दिखाओ। सर मैंने भी उसको एक मोटर एक्सपेंस का अकाउंट बना के दिखाना है, और मोटर एक्सपेंस के अकाउंट के अंदर सर जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ फिक्स होनी है मैं उसको फिक्स करता चला जाऊँगा। डन। टेल मी द ईयर। 2006। वेरी गुड सर, 2006 बच्चे जागने, इसका मतलब 2006। सर जवाब दीजिए, 2006 में मुझे ये तो नहीं पता मैंने कब पे किया, लेकिन मुझे ये पता पूरा बैंक कितने का। बैंक चेक कीजिए सर, क्वेश्चन में कितने का है, बैंक इज 819। और सर लास्ट में ओइंग कितने का है, 94। सर मैंने यहाँ के लिखा सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 819, बैंक हो गया। ओइंग किस तरफ आता है सर, ओइंग आता है आपके पास बैलेंस शीट इस तरफ, यहाँ आएगा आपके पास अक्रूड, अक्रूड की वैल्यू क्या आएगी 94। सर 819 और 94 इन दोनों को सर आपने आपस में प्लस करना है, सर जरा प्लस कीजिए। सही है सर, अमाउंट बताइए इसका क्या आ रहा है, 913। 13 ना, 913 यहाँ भी आएगा क्या आपके पास ना, कैलकुलेटर यूज कीजिए, 913 आएगा शायद, 23 तो नहीं आ रहा।
13 ही आएगा, 13 आ रहा है ना। अब जवाब दीजिए सर। तो दिसंबर 31 को आपने सर क्या बैलेंस सीडी लिखूं या इनकम स्टेटमेंट लिखूं? इनकम स्टेटमेंट लिखें। तो सर दिसंबर 31 को सर आप यहाँ पे मेंशन जो करेंगे वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे आके इनकम स्टेटमेंट। तो सर हम यहाँ पे आके मेंशन कर देंगे सर इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी सर, मैंने यहाँ लिखा इनकम स्टेटमेंट, और सर वैल्यू विल बी 900 एंड, जवाब दीजिए, व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज इन इनकम स्टेटमेंट? 913. What is the amount to be charged? What is the amount was received from cash book? 819. What is the amount left to be paid? 94. है ना ऐसा ही। अब एक कमाल की बात बताऊं, यहाँ देखें सब लोग, सारा का मैंने बोला भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ले लेना ये क्लास, अब इनकी मर्जी है। सर अब जवाब दें, क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि एक्सपेंस, मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखूं, क्या ये बात सही है? एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर 819। क्या मैं ये कह सकता हूं क्लोजिंग अक्रूड, इसमें क्या हो गया सर, प्लस या माइनस? प्लस। बैंक में सीडी को आपने क्या किया? प्लस। अक्रूड को क्या किया? प्लस। तो इन दोनों को प्लस करें तो क्या आंसर आ गया? आईएस, इसलिए अक्रूड को प्लस करते हैं। अक्रूड ऐसी हवा में नहीं प्लस होता था, अक्रूड इसलिए प्लस होता है क्योंकि वो टी अकाउंट में प्लस होता है। बस सारी जिंदगी रट्टा लगाया होता है बच्चे ने, अक्रूड को प्लस कर दो, प्रीपेड को माइनस कर दो। मैं दोबारा बोलूं, सीडी बैलेंस क्या चीज है? 94। 94 अक्रूड है ना, पे नहीं किया ना मैंने। 94 और 819 क्या प्लस हो रहे हैं आपस में? तो इसका मतलब है जितना एक्सपेंस मैं साल में पे करता हूँ उसमें अक्रूड को क्या करूंगा? प्लस। जब मैं उसको प्लस कर दूंगा तो जो वैल्यू आएगी फिगर वो किस में चली जाएगी? इसीलिए तो अक्रूड को प्लस करते हैं। सर क्या अमाउंट आ गया आपके पास? 913। 913 विल बी चार्ज्ड इन इनकम स्टेटमेंट, वेयर एज क्लोजिंग अक्रूड को आप क्या कर देंगे सर? क्लोजिंग अक्रूड कितने का कोई बताएगा? क्लोजिंग अक्रूड है सर मेरे पास 94 का, दिस विल बी चार्ज, यानी क्लोजिंग अक्रूड विल बी चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्या पोजीशन। बिल्कुल सही सर, ये लाइबिलिटी हो गई सर। डन, आगे बढ़ूं। आगे देखें सर, इसके साथ साथ क्वेश्चन में आपके पास एक और चीज आएगी, वो ये आ रही है सर, मैंने यहाँ तक लिखा सर, अब आ रहा है आपके पास एक और टी अकाउंट। टी अकाउंट देखें सर, इंश्योरेंस पेड इन 2006। हाँ भाई पीछे से 2006 में आपने इंश्योरेंस पे की है, कितनी पे की है? 840। 840 इज द अमाउंट ऑफ बैंक। सर आगे लिखा हुआ है प्रीपेड है अब इस साल के आखिर में, प्रीपेड कितना हो रहा है भाई? चल 68। 68 क्लोजिंग गिवन है, तो आईएस निकालना है आपको। सर मैं यहाँ गया, मैंने इंश्योरेंस का अकाउंट बनाया, बी पार्ट। सर मैंने यहाँ लिखा मैंने इंश्योरेंस का अकाउंट बनाना है। सर जवाब दीजिए। 2000 एंड हाँ 6, सॉरी 2006, यहाँ भी लिखेंगे सर आप आके 2006। सर जवाब दीजिएगा। 2006 में इंश्योरेंस मैंने मेंशन किया, तो मैं सर यहाँ लिख सकता हूँ कि आपके पास बैंक आया होगा। यस, कितने का बैंक आया सर? बैंक आया 840, और 68 का सर आपके पास यहाँ वैल्यू हुई, तो मैंने लिखा सर 840। अब लेकिन मसला ये, जवाब दें, 840 तो बैंक में आ गया, क्लोजिंग वैल्यू जो है 68 वो प्रीपेड है या अक्रूड है ईशल? सर प्रीपेड है, तो प्रीपेड का बैलेंस सीडी किस तरफ आता है सर? सर उसका बैलेंस सीडी आता है सर इस तरफ, है ना। अब जरा गौर से देखो, वो जो रट रहे थे ना बचपन से, प्रीपेड माइनस कर देते हैं, इसलिए माइनस करते हैं। इस बैंक में से आप इस अमाउंट को क्या कर देंगे? माइनस। जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी ना भाई इनकम स्टेटमेंट की दिसंबर 31 को। तो दिसंबर 31 को आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इनकम स्टेटमेंट। सर जरा 840 में से 68 को माइनस कर दीजिए, आंसर चेक कीजिए। 840 माइनस 68, सॉरी 840, 77। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या चार्ज करेंगे? 772। तो अगर मैं इसी बात का नीचे एक फॉर्मूला लिख के दिखाऊं आपको, तो मैं आपसे ये कहूंगा एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर इसमें से आप प्लस करते हैं या माइनस? माइनस। माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग क्या? क्लोजिंग प्रीपेड। सर आप इसमें से क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करेंगे, तो जवाब दीजिए बचेगा क्या? बचेगा आपके पास सर आईएस। जवाब दीजिए। ओपनिंग वैल्यू कितनी है आपके पास? 840, माइनस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड क्या है आपके पास? 68।
जवाब दीजिए। इनकम स्टेटमेंट में आंसर क्या आएगा आपके पास 772। तो 68 जो आपका आंसर है सर 68 प्रीपेड है, तो इसको कहाँ चार्ज करेंगे सर? करंट एसेट। करंट एसेट कहाँ पे जाता है सर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। जाना दोनों, अक्रूड ने भी फाइनेंशियल पोजीशन में और प्रीपेड ने भी, मगर प्रीपेड एसेट होगा और अक्रूड आपका लाइबिलिटी होगा। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है प्रीपेड और अक्रूड वाली कहानी? लिख लें सर, ये आ रही है ना बॉस? यही बोल रहा था मैं इतने दिनों से। कुछ कुछ आई बात समझ में? प्रीपेड को क्या करते हैं और अक्रूड को क्या करते हैं? ऐड। सही है, डन। और इनकम स्टेटमेंट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो कितने महीनों की है? 12 मंथ्स की। याद रखना है आपने, 12 मंथ्स की है सर ये कहानी। डन। सर नेक्स्ट पार्ट ऐसा है कि सर अब यहाँ पर सर कहानी स्टार्ट होगी स्टेशनरी की। स्टेशनरी में देखिए अब आपने क्या किया। स्टेशनरी में पेड ड्यूरिंग द ईयर 2006 370, ओइंग एट, आगे पढ़ो, डेट पढ़ो, सब पढ़ो, 31 दिसंबर 2005। 5 का मतलब पिछला साल। जो चीज पिछले साल का क्लोजिंग होगी वो इस साल का ओपनिंग होगी। तो इसका मतलब है सर ये भी अक्रूड है मेरे पास, मगर पिछले साल का ओपनिंग हो गया, यानी इस साल का ओपनिंग हो गया। सर ओइंग एज एट 31 दिसंबर 2006 245। अब सर सुने सर, पहली बात तो ये एक कॉन्सेप्ट समझें, फिर मैं यार एक ही बात दोबारा दोबारा रिपीट करूंगा, मुझे भी मजा नहीं आ रहा सर। इंपॉर्टेंट है ना क्लास, छोड़ रहे हैं बिला वजह, और आपको भी मैं तंबी कर रहा हूँ, अब मत छोड़ना क्लास। मैं इतनी सारी चीजें ना एक साथ एक दिन में घोल के आपको नहीं पिला सकता। अच्छा ग्रेड लाने के लिए ना पूरे साल पढ़ना है आपको। सर स्टेशनरी का अकाउंट बनाने, सर स्टेशनरी तो एक्सपेंस नहीं होता, ये तो इनिशियल एसेट होना चाहिए। इसको आप एक्सपेंस में क्यों पढ़ा रहे हैं? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब सुनो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई वो चीजें जो आपने मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज की होती है ना आपकी, जो फौरन से एक्सपायर हो जाती है, उनको आप अलग से सेपरेटली नॉन करंट एसेट मत लिखो, बल्कि उनको साल में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर दिया करो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी होती है, उसमें पेपर, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, ये सब चीजें फौरन यूज हो जाएंगी, विद इन अ ईयर यूज हो जाएंगी। तो सर ऐसी चीजों को ना, स्टेशनरी को 4 साल तो नहीं चलनी, स्टेशनरी तो हार्डली 3-4 महीने चलनी है अगर सही से यूज हुई। बाहर बॉल पेन के डब्बे खत्म हो जाते हैं, हम बॉल पॉइंट जितनी भी लाते हैं स्टेशनरी वो उड़ जाती है हवा में, गुम हो जाती है, मेजोरिटी तो पड़ी होती है, खराब हो जाती है। तो सर मैं कह रहा हूँ स्टेशनरी मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है स्टेशनरी के होने या नहीं होने से ना बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे बिजनेस की डिसीजन मेकिंग पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो चीज जिससे उसकी डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े ना, आप उसे क्या करें, आप उसे एक्सपेंस ट्रीट कर दें, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लें। अब आते हैं इसकी बात पे, सुने सर। स्टेशनरी का अकाउंट बनाया मैंने, स्टेशनरी के अकाउंट के अंदर मैंने आके लिखा सर 2000 क्या आएगा 6, यहाँ भी लिखा सर मैंने आके 2006। जवाब दें सर, ये जनवरी 1 को आपको क्या बता रहा है, ये अक्रूड है या प्रीपेड है? सर ओइंग है तो अक्रूड है। सर आ जाए यहाँ पे आप बीडी बैलेंस लिखें। सर बीडी बैलेंस कितना आ रहा है सर आपके पास? 370। मैंने यहाँ के मेंशन किया सर, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी सर? 370। फिर सर जवाब दीजिए, बैंक को किस तरफ लिखूंगा? बैंक को डेबिट साइड पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड पे अमाउंट कितना आ रहा है सर मेरे पास? गलत लिखा है मैंने, किसी ने कुछ बोला नहीं सर। 370 यहाँ नहीं आएगा सर, 370 यहाँ आएगा, ये पेड अमाउंट है, देख लीजिए दोबारा सर, पेड ड्यूरिंग द ईयर है 370। ओपनिंग कितना है? 110, और क्लोजिंग कितना है सर? 245। तो सर यहाँ लिखेंगे आगे क्या? 110, और क्लोजिंग में क्या लिखेंगे सर आप आके? बैलेंस सीडी। अमाउंट बताएं कितना आएगा? 245। यहाँ लिखेंगे सर अमाउंट आएगा आपके पास 245, राइट, मेंशन कर लीजिए। सर एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम, एंड द यूनिक प्रॉब्लम इज दिस। अभी तो आपने पढ़ाया था अक्रूड को क्या करते हैं, मैंने नहीं पढ़ाया था, आप स्कूल से पढ़ाए थे, आप तो रट के आए थे, मैंने तो समझाया था प्लस करते हैं। अब मैं आपको एक एडवांस लेवल की कारीगरी सिखा रहा हूँ, सुने। मैं आपको अब सिखाता जाऊंगा बैड डेट में, डेप्रिसिएशन में, ताकि आप एएस में ना लें अकाउंटिंग। मैं चाहूँगा कि आप एएस में अकाउंटिंग लें, जहाँ भी पढ़ें, जिधर भी पढ़ें। अकाउंटिंग एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। सुने सर, गौर से इस चीज़ को गौर से देखें, क्या अभी भी वही हो रहा है ना? गौर से देखें, आप हैरान होंगे अगर आप ऐसे एनालाइज करना शुरू कर दें रोज चीज़ों को, तो आप कमाल कर देंगे। एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, मैंने लिखा सर एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 370। जवाब दें, अभी भी क्लोजिंग अक्रूड इसमें क्या हो रहा है? प्लस। तो इसका मतलब है सर क्लोजिंग अक्रूड को आप हमेशा क्या करते हैं? प्लस। सही हो गया।
लेकिन जवाब दीजिए ओपनिंग अक्रूड इसमें से क्या हो रहा है? तो अक्रूड हमेशा क्लोजिंग वाला प्लस होता है, ओपनिंग वाला क्या होता है? माइनस। ये इसका फलसफा है। मैं वजह भी बताता हूँ आपको क्यों, ऐसा ही नहीं बस सुना दिया और याद कर लिया। जवाब दें, पिछले साल जो पिछले साल का एक्सपेंस पे करना था, मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है ना, तो ये समझ में आएगी बात। सर जवाब दें, जो पिछले साल का एक्सपेंस पे करना था वो तो मैंने नहीं किया, तभी तो ये आज साल आ गया। ये 110 किस साल का एक्सपेंस है? इस साल का या पिछले साल का? पिछले साल का। पे कब कर रहा हूं मैं? इस साल। तो जरा 370 में से 110 निकालते हैं। तो ये तो है नहीं ना इस साल का, ये तो पिछले साल का है। कितना बच गया? 260। 260 में अभी इस साल का 245 पे करना बाकी है ना? मेरी बात समझ में आई? दोबारा बोल रहा हूं मैं, पिछले साल का एक्सपेंस में से इसमें से माइनस किया, और इस साल का भी पे कितना करना बाकी है? 245 ऐड कर दें। 505 ना, तो ये साल का एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 505। 505 इस साल का एक्सपेंस है, इररिस्पेक्टिव पे हुआ हो या नहीं हुआ हो। अब सर यहां देखिएगा जरा, 370 और 245 को ऐड कीजिए। 605 आ गया सर इसका आंसर। 605 में से 110 को माइनस कीजिए। 615 सर, 615 लिख दिया मैंने यहाँ। सर जरा माइनस कीजिएगा 110 को। आ गया ना आंसर 505। इस साल का आंसर इनकम स्टेटमेंट में कितना आ गया सर? 505। इसको बोलते हैं सर अप्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। हम इस साल के एक्सपेंस को इस साल के एरिया में लिखते हैं और पिछले साल वाले एक्सपेंस को उसमें से माइनस कर देते हैं। अब मतलब तुम्हारा काम है बेटा याद दिलाना। सर अभी स्टेशनरी का अकाउंट बनाया था सर, 2 अकाउंट्स बाकी हैं। नेक्स्ट क्लास में ना पहले वो 2 अकाउंट्स बनाएंगे फिर स्टार्ट करेंगे। सही है, बात समझ में आ गई? ओपनिंग अक्रूड को क्या करते हैं? माइनस। और क्लोजिंग अक्रूड को क्या करते हैं? प्लस। और आपने याद क्या रखना है? अक्रूड प्लस होता है और प्रीपेड क्या होता है? माइनस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सर। अल्लाह हाफिज। पढ़ो। अल्लाह हाफिज।